हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियरिंग प्रवचन पर। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पावर क्वालिटी फैक्ट्स यूनिट 1 का वीडियो हमने बहुत समय पहले अपलोड किया था, तो उनमें से कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, तो हम उन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहते हैं कि यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आपके एग्जामिनेशन में या आपके नॉलेज इंक्रीज़ करने में थोड़ा सा भी मदद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस निरंतर देखते रहते हैं, लेकिन वो हमारे चैनल को अभी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हमें मोटिवेट करने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट्स जो है आपके लिए लाते रहेंगे अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बात करते हैं। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जामिनेशन में कई बार जो है पूछा गया है, तो हम इस प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मिटिगेशन मेथड्स एंड ऑपरेशनल मेजर्स टू मिनिमाइज द वोल्टेज डिस्टर्बेंस ऑफ कस्टमर साइट, और व्हाट आर द इक्विपमेंट्स नीडेड टू मिनिमाइज द वोल्टेज डिस्टर्बेंस, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ दीज। इस प्रश्न में बोला गया है कि आप डिफरेंट मिटिगेशन मेथड्स को एक्सप्लेन करें जिनका यूज करके हम वोल्टेज डिस्टर्बेंस को कस्टमर साइट मिनिमाइज कर सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, जिनका यूज करके हम वोल्टेज डिस्टर्बेंस को कस्टमर साइड मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पहला इक्विपमेंट है फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर का यूज करके हम कस्टमर साइड जो वोल्टेज डिस्टर्बेंस है उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर के बारे में। फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, यानी CVT। और फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर जो है मोस्ट वोल्टेज सैग कंडीशन को हैंडल कर सकता है। CVTs आर अट्रैक्टिव फॉर कांस्टेंट लो पावर लोड्स। तो CVTs को बेसिकली कांस्टेंट लो पावर लोड्स के लिए यूज किया जा सकता है। फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली 1:1 ट्रांसफार्मर होते हैं, और सपोज यदि आपने इसके इनपुट साइड में किसी प्रकार के वोल्टेज में वेरिएशन किया तो जो आउटपुट साइड का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसके आउटपुट साइड में जो है कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, और कैपेसिटर जो है वोल्टेज वेरिएशन को हिंडर करता है। तो यहाँ पर एक हमने फिगर ड्रॉ किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग साइड यदि आप किसी प्रकार का चेंज करेंगे वोल्टेज में, तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग के साइड जो लोड को वोल्टेज मिलेगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। और फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर जो है ये सिंगल फेज डिवाइस होता है और इसका यूज़ किया जाता है लो पावर लोड्स में। अ बेसिक फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ए कोर, अ प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग एंड अ मैग्नेटिक शंट दैट सेपरेट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो एक बेसिक फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर होता है, इसके कोर में जो है प्राइमरी वाइंडिंग होता है, 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, और इसमें एक मैग्नेटिक शंट लगा होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स को सेपरेट करता है। इसमें जो है सैचुरेटेड ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया जाता है और इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता, इसलिए रिलायबल होता है। प्रोवाइड नॉर्मल मोड नॉइज रिडक्शन, वोल्टेज डिस्टॉर्शन आइसोलेशन, ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन। तो ये जो है नॉर्मल मोड नॉइज रिडक्शन का काम करता है और वोल्टेज डिस्टॉर्शन आइसोलेशन का काम करता है, और ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्जिस जो है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो इनपुट वोल्टेज में जो हम वेरिएशन करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज किस प्रकार से कांस्टेंट रहता है। A change in input voltage causes the magnetization current to change and produces a proportional flux change. Because of the capacitor and magnetic shunt, the secondary magnetic circuit is operating above the knee in the flat portion of the magnetization curve, and the output flux change is reduced. This allows the output voltage to be very insensitive to the change of the input. तो इसमें बताया गया है कि जैसे जब हम इनपुट वोल्टेज में चेंजेस करते हैं तो इसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन करंट जो है चेंज होता है और उसके प्रोपोर्शनल में एक फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस होता है। और क्योंकि इसमें जो है कैपेसिटर और मैग्नेटिक शंट का यूज़ किया जाता है, तो जो मैग्नेटिक सर्किट है ये नी लेवल के ऊपर ऑपरेट करता है फ्लैट पोर्शन में, इस मैग्नेटाइजेशन कर्व में आप देख सकते हैं, और जो आउटपुट फ्लक्स चेंज है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है वो जो इनपुट वोल्टेज में जो वेरिएशन होता है, चेंजेस होता है, उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, मतलब इनसेंसिटिव होता है। अब हम बात करने वाले हैं CBEMA कर्व के बारे में। विद द CVT द प्रोसेस कंट्रोलर कैन राइट थ्रू वोल्टेज सैग डाउन टू 30% ऑफ नॉमिनल एज अपोज टू 82% विदाउट वन।
यहाँ पर आप देख सकते हैं CBMA कर्व, जिसमें वाई एक्सेस परसेंटेज वोल्टेज दिया गया है, एक्सेसिव टाइम इन साइकिल्स। इसमें दो कंडीशंस है, विदाउट फेरोजेनन ट्रांसफार्मर के इक्विपमेंट का यूज करना, और दूसरा जो है जब हम फेरोजेनन ट्रांसफार्मर के साथ इक्विपमेंट का यूज करते हैं तब उसकी बात की जा रही है। तो पहला बात करते हैं कि जब बिना फेरोजेनन ट्रांसफार्मर के हम इक्विपमेंट का यूज करते हैं तो परसेंटेज वोल्टेज सैग जो है लगभग 80 to 100% है, और जब हम फेरोजेनन ट्रांसफार्मर के साथ इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं तब जो है इसमें 20 to 40% के बीच में जो है परसेंटेज वोल्टेज रहेगा। नाउ फेरोजेनन ट्रांसफार्मर शुड बी साइज्ड सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द लोड। तो इनकी साइज जो होनी चाहिए सिग्निफिकेंटली लार्जर होनी चाहिए लोड से। एट 25% ऑफ लोडिंग द अलाउबल वोल्टेज सैग 30% ऑफ नॉमिनल, which means that the CVT will output over 90% normal voltage as long as input voltage is over 30%। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि परसेंटेज लोडिंग ऑफ फेरोजेनन ट्रांसफार्मर एक्स एक्सिस पे दिया गया है, इनपुट वोल्टेज परसेंटेज वाई एक्सिस पे दिया गया है। तो जब परसेंटेज लोडिंग 25% होगा तो अलाउबल वोल्टेज सैग जो है 30% होगा, और जब परसेंटेज लोडिंग 50% होगा तो अलाउबल वोल्टेज सैग 40 to 50% होगा। और इसी प्रकार जब परसेंटेज लोडिंग 100% होगा तो अलाउबल वोल्टेज सैग 70% होगा। फिर तो कुछ इस प्रकार से हम फेरोजेनन ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं कस्टमर साइड सैग को मिटिगेट करने में, यानी सैग जो प्रॉब्लम है उसको कम करने में। अब हम सेकेंड इक्विपमेंट की बात करने वाले हैं जिसका यूज करके वोल्टेज सैग की प्रॉब्लम को मिटिगेट करने का काम किया जाता है कस्टमर साइड पे। सेकेंड इक्विपमेंट है एक्टिव सीरीज कंपनसेटर। एक्टिव सीरीज कंपनसेटर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, और जब कभी हमें सिस्टम में वोल्टेज सैग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो ये जो डिवाइस है ये वोल्टेज को सीरीज में इंजेक्ट करके जो वोल्टेज सैग की प्रॉब्लम है उसको कम करने का काम करता है। व्हेन डिस्टर्बेंस इज डिटेक्टेड एट इनपुट वोल्टेज, फास्ट स्विच ओपन्स अप एंड द पावर सप्लाइड थ्रू द सीरीज कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये डिवाइस जब इनपुट वोल्टेज पे डिस्टर्बेंस डिटेक्ट करता है तो इसमें जो फास्ट एक्टिंग स्विच है वो ओपन हो जाता है, और फिर जो है इसमें सीरीज कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है उसके थ्रू पावर को सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वोल्टेज सैग को कम करने का काम किया जाता है। ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है ये ऐड भी कर सकता है वोल्टेज को, और वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। किस में ऐड करेगा? ये इनपुट वोल्टेज में वोल्टेज को ऐड भी कर सकता है और वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है उससे। सर्किट कैन प्रोवाइड वोल्टेज बूस्टिंग ऑफ अबाउट 50% विच इज़ सफिशिएंट फॉर ऑल वोल्टेज सैग कंडीशन। तो ये जो सर्किट है ये लगभग 50% वोल्टेज को बूस्ट करने का काम कर सकता है, जिसकी वजह से जो है सभी प्रकार की जो वोल्टेज सैग कंडीशन है इसको मिटिगेट करने में ये हेल्पफुल है। और ये डिफरेंट साइजेस में आता है। स्मॉल साइजेस सिंगल फेज डिवाइस के लिए जैसे 1 to 5 kVA तक आता है, और लार्ज डिवाइस में भी आता है जैसे 2 MVA का भी ये आता है। इसकी डिफरेंट साइजेस में आता है। ये जो है सर्किट डायग्राम है, तो इसको आप ज़रूर ड्रा करके आइए अपने एग्ज़ामिनेशन में, और उस फिगर को जो है आप अपने बुक में देख सकते हैं और वहाँ से जो है सही तरीके से उसको ड्रा कर लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे इक्विपमेंट की, मैग्नेटिक सिंथेसाइजर की, जिसका यूज करके वोल्टेज सैग को मिटिगेट कर सकते हैं कस्टमर साइड पे। तो जो मैग्नेटिक सिंथेसाइजर होता है इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी फेरोजेनन ट्रांसफार्मर जो हमने पढ़ा था उसके सिमिलर ही होता है, बस उसमें और इसमें डिफरेंस होता है कि जो मैग्नेटिक सिंथेसाइजर है ये एक 3 फेज डिवाइस होता है, और इसका यूज जो है हाई पावर लोड्स में किया जाता है, जबकि फेरोजेनन ट्रांसफार्मर जो हमने पढ़ा था वो एक सिंगल फेज डिवाइस होता है और उसका यूज लो पावर लोड्स में किया जाता है। प्रोवाइड इम्प्रूव वोल्टेज सैग सपोर्ट एंड रेगुलेशन फॉर 3 फेज लोड्स एप्लीकेबल ओवर अ साइज रेंजेस फ्रॉम अबाउट 15 to 200 kVA। तो आज के लिए जो टॉपिक था बस इतना ही था। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपसे हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।